सुप्रभात। एसएमएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। वह विषय है समास। समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके विषय में जानकारी रखना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। समास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समास दो शब्द मिलकर बना है, सम धन आस। समास में दो शब्द हैं, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना। यानी दो शब्द को बार बार पास पास क्या किया जाता है, रखा जाता है। यानी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में दो शब्द जब आप पास पास रखे जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है, ठीक है, वह समास कहलाता है। परिभाषा क्या हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। यानी जब जो शब्द आपस में जब मिलते हैं तो एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। परिभाषा में थोड़ा और कर सकते हैं, बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, समास के जो समासिक प्रक्रिया रहती है, समास का जब निर्माण होता है उसमें जो समस्त पद बनते हैं। और समस्त पद क्या है, समस्त पद समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो नया शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में क्या होता है, समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अब उस समस्त पद में दो पद होते हैं, उस समस्त पद में दो पद होते हैं। ध्यान दीजिए, समस्त पद में दो पद होते हैं। जैसे हमने लिए गंगा का जल, गंगा का जल, यहां पर दो शब्द आपस में मिल रहे हैं, दो शब्द आपस में मिलकर गंगा और जल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, गंगा जल, गंगा जल। यही क्या हो गया, समस्त पद हो गया। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इसे समासिक शब्द भी कहते हैं, या समस्त पद या सामासिक पद शब्द, सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम कर्महीन, कर्म से हीन, इसमें दो शब्द मिले हैं तो हो जाएगा कर्महीन, कर्महीन। ध्यान दीजिए, अब ऐसा क्या, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है, जब एक नया शब्द बनता है और वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब दो गंगा जल, दो शब्द आपस में मिलकर नया शब्द बनाए और नया शब्द क्या हो गया, गंगा जल, और यह समस्त पद हो गया। ठीक है, और समस्त पद में जो होता है दो पद होते हैं। जो पहला शब्द होता है, पहला पद होता है गंगा, यह कहलाता है पूर्व पद। यह क्या कहलाएगा, पूर्व पद। दूसरा पद जो होता है जल और हीन, क्या कहेगा, उत्तर पद। समझना है, यानी कि जो समस्त पद है, समस्त पद का जो पहला पद होता है, इसमें गंगा, इसमें कर्म, पहला पद जो कहलाता है वह पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। दो शब्द और पद, दो शब्द आ रहे हैं, पद और शब्द आ रहे हैं। तो समझ लीजिए, शब्द जो होते हैं वह स्वतंत्र होता है, शब्द जो होता है वह स्वतंत्र होता है। शब्द जो होता है किसी शब्दकोश में
शब्दकोश में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार जो शब्दकोश बने हैं शब्दकोश में पाए जाते हैं। जबकि पद क्या होता है, वह शब्द जब आपस में मिलते हैं, दो शब्द आपस में मिलते हैं, वह क्या कहलाता है, जब नए शब्द का निर्माण करते हैं तो पद कहलाते हैं। जब शब्द किसी नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया में होता है तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और जब वह स्वतंत्र रूप से होता है, इस शब्दकोश में पड़ा रहता है, वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। बस समझना है। तो आपको जो है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। समास में जो होता है एक समस्त पद होता है, समस्त पद में दो पद होते हैं। समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो नया शब्द होता है उसी को समस्त पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। जब दो शब्द आपस में मिले, गंगा का जल, तो क्या बन गया, गंगा जल। यही गंगा जल क्या हो गया, इसका समस्त पद हो गया। ठीक है। और समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद क्या हुआ, पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा पद क्या है, उत्तर पद कहलाता है। और इसी गंगा जल को समस्त पद का जब हम क्या कहते हैं, विग्रह कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहलाता है। जब हम दोनों गंगा जल क्या कर देते हैं, दोनों का विग्रह, मतलब दोनों शब्दों को अलग कर देते हैं, इसका विग्रह करने क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल, यह क्या हो गया, समास विग्रह। जो क्लास 5th से लेकर 8th तक समास जो होता है चैप्टर समास आ जाता है क्लास 5th से लेकर, तो उसमें क्या होता है, समास की परिभाषा पूछा जाता है, समास के भेद पूछे जाते हैं। कभी कभी जो होता है समास, जो समस्त पद दे दिए जाते हैं और समस्त पद का जो है विग्रह कर दिया जाता है। और जो कंपटीशन होते हैं, बड़े कंपटीशन जो होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, आपका बीएड हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, पीसीएस हुए, उसमें हम 1 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वह जो होता है समास को पहचानने दिया जाता है। लेकिन जब हम समास का विग्रह करना जानेंगे तभी समास को ठीक से हम पहचान सकेंगे। तो समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं उसे हम समास विग्रह कहलाते हैं। जैसे अब हो गया गंगा जल, तो गंगा का जल समासिक विग्रह होगा। इस प्रकार कर्महीन, कर्महीन का जब हम समास विग्रह करें क्या हो जाएगा, कर्म से हीन, कर्म से हीन। बस सुनना है। इसके बाद आएंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है दीर्घ समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। यह 6 समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुव्रीहि समास। इसका एक आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, कैसे इसको अगर आप भूल जाते हैं, कभी आप भूल जाते हैं लिखने में, एक आसान ट्रिक बताते हैं आपको। उस ट्रिक के अनुसार आप कभी भूलेंगे नहीं। द्वंद्वी अवतक, द्वंद्वी अवतक, इसको आप याद कर लेंगे। द्वंद्वी अवतक, द्वंद्वी अवतक आप याद कर लेंगे तो आपको ये 6 समास भूलेगा नहीं। द्वंद्व मतलब आपका द्वंद्व समास हो गया, ठीक। द्विग समास,
आ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, ठीक, द से द्वंद्व, दी से द्विग, आ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, आपका से कर्मधारय, ठीक। ध्यान दीजिए, द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक आज कर लेंगे तो आप 6 समास के जो भेद होते हैं आपको भूलेगा नहीं। द्वंद्व द्वंद्व है द्वंद्व समास, दी है द्विग समास, आ है अव्ययी भाव समास, ब है बहुव्रीहि समास, ता है तत्पुरुष समास, का है कर्मधारय समास। यह था आज समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास में जो होता है, समास के 6 भेद होते हैं और समास के अंतर्गत एक समस्त पद होता है। समासिक प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समासिक या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 भेद होते हैं, जैसे पता है, एक पूर्व पद होता है, जो समस्त पद का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो होता है वह उत्तर पद कहलाता है। और समास के जो प्रकार हैं वह अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अब इसका एक आसान ट्रिक है, द्वंद्व अब तक, या कर लीजिए, द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक, यह शब्द आप याद कर लेंगे तो जो 6 भेद होता है समास का आपको भूलेगा नहीं। तो आज ये था समास की परिभाषा और समास के भेद। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 भेद के बारे में आसान ट्रिकों के साथ आपको मैं बताऊंगा। आप कभी भी समास पहचानने में आप गलती नहीं करेंगे। तो आपका वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है SMS एजुकेशन जाकर आप पुनः इसको दे सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको समास के जो 6 भेद हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। और लाइक करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना। धन्यवाद।